व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर पार्ट 2 आने के बाद भाई कमाल कमाल के मीम्स निकल के आए हैं और काफी लोगों को तकलीफ हुई है। तो उसके ऊपर मजेदार वीडियो है। दशाम शर्मा शो चैनल से वीडियो कर दे लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। एक बहुत ही ज्यादा अनबायस्ड यूट्यूबर ने एक बार ये बात कही थी। करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। लो जी, बना ली। बना दी, बहुत सारी बना दी। अब नहीं बोला। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। आदित्य धर जब ऐसा करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। जितनी फिल्म सक्सेसफुल हो रही है उतनी ही रुदाली यहाँ पर आ रही है। एक तरफ भारत की लाखों की ऑडियंस इस फिल्म को एंजॉय कर रही है। इंडियन को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। जो ट्रेडर्स हैं उनको भी अच्छी लगेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का थोड़ा अलग रिएक्शन आ रहा है। मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। क्या खा लिया आपने? इनके रोने के बावजूद धुरंधर द रिवेंज जो है उसका ओपनिंग डे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ओपनिंग डे रहा है। तो आइए हम सब अपने मेल्टडाउन प्रोटेक्शन गॉगल्स पहन के धुरंधर द रिवेंज रिलीज होने के बाद जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो रहे हैं उनको एंजॉय करते हैं। ये मूवी ऐसी है कि लोग ईरान और खमेनी के लिए रोना भी भूल गए। सारा फोकस धुरंधर पे आ गया। तो आइए देखते हैं। शाम शर्मा शो। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। जितने पड़ोसी मुल्क वाले देखिए एसआईआर के प्रोसेस में आसाम में नहीं पकड़े जा रहे हैं, उससे ज्यादा तो धुरंधर के सेकंड पार्ट में पकड़े गए हैं। तो धुरंधर 2 रिलीज हो गई है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। फैंटास्टिक कंक्लूजन टू द धुरंधर सागा। मैं आपके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करिए लाइफ में, लेकिन इस हफ्ते धुरंधर द रिवेंज जाके जरूर देखिए। उसका रिव्यू और उस मूवी के क्या थीम्स है उसके बारे में मैंने कल ही एक बड़ा डिस्कशन वीडियो डाला है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के या यहाँ कहीं पर घूम रहा होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए ये वीडियो एक बहुत स्पेशल मकसद से बनाया गया है और वो है धुरंधर द रिवेंज के रिलीज होने के बाद निकल कर आ रहे जो न्यूक्लियर ग्रेड मेल्टडाउन हो रहे हैं उनको एंजॉय करने के लिए। तो आइए हम सब प्रोटेक्शन पहन लेते हैं और इन मेल्टडाउन्स को एंजॉय करते हैं। कई लोग हैं जो इस फिल्म से इतने चिढ़ रहे हैं कि यार ये तो फिल्म कुछ नहीं है, 5 साल में कोई याद नहीं करेगा फिल्म को। लोग तो आदित्य धार और यमी गौतम को टॉक्सिक कपल बनाने लग गए हैं। लोग सोशल मीडिया पे बार बार पोस्ट कर रहे हैं कि बॉयकॉट करो इस ट्रैश को। लगता है लोगों ने आपका ट्वीट नहीं देखा, इसीलिए तो इसको इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी एवर ओपनिंग बना दी है। यहाँ तक तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्लीज धुरंधर रोक के हम लोगों को बचा लीजिए। लोग राहुल गांधी से फिल्म रोकने की बात कर रहे हैं यार। इसको देख के ना ये मीम वाली फीलिंग आ रही है। Donald Trump, if you can hear us, please, Donald Trump, please save me. Please save me, Donald Trump, please. I'm asking you. Please save me. लोग तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आदित्य धर को नाची बोलने लग गए हैं। लोग कह रहे हैं कि पैसे जो हैं फूड और हैप्पीनेस पे निकालो यार, इस मूवी पे मत निकालो। अब देखिए बात यह है कि थिएटर में फूड तो मिल ही जाता है, इस मूवी को देख के लोगों को हैप्पीनेस भी मिल रही है। और लेटर बॉक्स जो मूवी रिव्यू वेबसाइट है उस पर तो फटी पड़ी है लोगों की इस फिल्म को लेकर। बेचारे बहुत डेस्परेटली इसको डाउनवोट करने की कोशिश चल रही है। लेकिन लेटर बॉक्स पे सबसे बढ़िया रिव्यू ये वाला रहा है। 4 घंटे की पाथ ब्रेकिंग फिल्म बना के अपनी फेवरेट पार्टी की थोड़ी सी ग्लेजिंग कर ली तो कौन सी तेरी अम्मा छीन ली साले। हालत ये हो गई है मेल्टडाउन्स के कि कांग्रेस पार्टी गैंगस्टर अतीक अहमद को डिफेंड कर रहा है। वही अतीक अहमद जिसने कन्फेस किया था कि उसके आईएसआई और लश्कर तैयबा से लिंक्स थे। धुरंधर 2 आ गई है, उसमें अतीक अहमद के किरदार को दिखाया गया है और ये बताया गया कि आईएसआई और लश्कर तैयबा से भी उनके रिश्ते थे और वो यूपी में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहते थे। इस तरह से पोर्ट्रे किया गया फिल्म में। क्या प्रतिक्रिया है? आप नेटवर्क 18 से हैं, जियो ने प्रोड्यूस करी है। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मुस्कुरा के चुप रह देना। ये पिक्चर है, ख्याली पुलाव है। इस बात से हमारे कुछ एमिनेंट जर्नलिस्ट को भी बहुत प्रॉब्लम है। अगेन, जबकि अतीक अहमद ये खुद कन्फेस कर चुका है एफआईआर में। लोगों की जल इसलिए रही है क्योंकि ये पहली स्पाई मूवी है भारत की शायद जिसमें आईएसआई के रियल एजेंट्स को दिखाया गया है। हमारे अनबायस्ड यूट्यूबर सोशल मीडिया पे आके इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे हैं। हर एक चीज का सबूत है ऑलरेडी। आग बंद कर लो फिर। हमारे जर्नलिस्ट ने मेल्टडाउन में ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। अरे भाई कमाल है, आपको आज पता चल रहा है कि मूवीज में प्रोपेगेंडा होता है, मूवीज में एजेंडा होता है। यूपीए एरा में और पिछले 60 सालों में इनफैक्ट हमको कितना प्रोपेगेंडा पेला गया आपको याद है? लोग पूछ रहे हैं कि गीता के श्लोक क्यों डाले फिल्मों में, इस पे चिढ़ रहे लोग। अच्छा तो गीता के श्लोकों से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे वीडियो से आपको प्रॉब्लम नहीं है। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। यहाँ कोई नहीं बोलेगा कुछ। ये याद है आपको सीन? ये सीन भी जरा देखिए। ये याद है आपको सीन किस तरह से मुगलों को बीजे दिया जाता था? वो याद है आपको? जितने भी हिल स्टेशन थे सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। कश्मीर मुगलों ने डिस्कवर किया है। तो मुगलों ने 1300s में 1400s में कश्मीर को डिस्कवर किया, लेकिन एक एंशिएंट हिंदू ऋषि कश्यप के नाम पर इनका नाम रख दिया। कुछ भी हक देना है यार। तो एक तरफ मुगलों की ये ट्रीटमेंट है और हिंदुइज्म की ट्रीटमेंट जरा देखिए।
आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडीज में भी इस तरह का प्रोपेगेंडा हमको देखने को मिला करता था। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। मैं हूं ना, शौर्य जैसी मूवीज में पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाया जाता था। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को विलन बना दिया गया था, जो अपनी जान पर खेल के पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक से इंडियंस को बचाते हैं। 26/11 के अटैक्स के बाद माय नेम इज खान, न्यूयॉर्क और कुर्बान जैसी मूवीज निकल के आई थी, जिनका काम था सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद को व्हाइट वॉश करना और उन इंडियंस पर सवाल उठाना जो आतंकवाद के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। रंग दे बसंती आपको याद होगा, क्लियर कम्युनिस्ट और एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा है। चक दे इंडिया में एक फेक विक्टिमहुड नैरेटिव क्रिएट किया गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल कोच था वो असलियत में हिंदू था, लेकिन मूवी में उसको मुस्लिम बना दिया गया था। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है। पीके जैसी मूवीज निकल के आई थी जो न्यूट्रल होने का नाटक तो करती हैं, लेकिन उनका 90% क्रिटिसिज्म जो था सिर्फ हिंदुइज्म की तरफ था। ओपनली वो हिंदू प्रैक्टिसेस और हिंदू भगवान का मजाक उड़ाते थे। ये याद है आपको? बता, इनमें से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन? दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। शाबाश। अच्छा जी, कोई डिफरेंस नहीं है हिंदू मुस्लिम में। तो ये बात लोगों को तरुण के केस में क्यों नहीं बताई गई, जब वो बेचारा सिर्फ होली खेल रहा था? कन्हैया लाल के केस में क्यों नहीं बताई गई? नुपुर शर्मा के केस में क्यों नहीं बताई गई? अंकुर गुप्ता के केस में क्यों नहीं बताई गई? 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से जब निकाला जा रहा था, तब ये बात उनको क्यों नहीं बताई गई? केरला और बंगाल के हिंदुओं को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है? 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के पैसेंजर्स के बारे में ये बात लोगों को क्यों नहीं बताई गई? हैदर फिल्म याद है आपको? ना लॉ है और ना है ऑर्डर, जिसका लॉ है उसका ऑर्डर, मेड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। सीधे अनअपोलोजेटिक सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा था भैया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म कितनी घटिया है धुरंधर। मुझे तो राजी जैसी फिल्मों की याद आ रही है, एक स्पाई मूवी थी जिसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं डाला गया था। अच्छा जी, राजी के बारे में बात करिए थोड़ी। राजी जो मूवी है वो हरिंदर सिक्का नाम के एक ऑथर के किताब पर बेस्ड है। तो हरिंदर सिक्का जी की किताब को अडेप्ट करके ये राजी मूवी बनाई गई है। तो जो ओरिजिनल स्टोरी के ऑथर है हरिंदर सिक्का, वो इस फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं? तो राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया। मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। अड़गी कलेजे को ठंडक। बजरंगी भाईजान का एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें सलमान खान भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना आंसर नहीं होती। उनकी प्रार्थना तभी आंसर होती है जब वो दरगाह में जाके प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि ये मूवी उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाई है, कि ये मूवी उन्होंने एक एजेंडा पुश करने के लिए बनाई है। One of my films, Bajrangi, the song, the chicken song. Chicken song is actually the most political and subversive song of the film. But a chicken song is basically was written in the face of the beef bank. और ये वीडियो जो है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसको कौन भूल सकता है? वो फिरा दे अपना बेटा। हाँ ये ये सीन जो है, ये एक फेल्ड आतंकवादी स्टेट जो है पाकिस्तान, उसको एक वाइब्रेंट फंक्शनिंग सक्सेसफुल डेमोक्रेसी जो है इंडिया, उससे कंपेयर कर रही है। लेकिन इन सारी फिल्मों को तो ऐसे किया जाता है ट्रीट जैसे ये ह्यूमैनिटी के लिए कोई गिफ्ट हो। लेकिन जब आदित्य धार पाकिस्तान की रियलिटी दिखाता है तो अचानक से वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। भगवत गीता को फिल्मों में दिखाने से जल रही है कि भाई भगवत गीता दिखाकर अब वॉरियर ईथोस जगाने की बात कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता और हिंदू टेक्स्ट जो है वो या तो सिर्फ हिंदुओं को गाली देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हिंदुओं को इंस्पायर करने के लिए थोड़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवत गीता का असली एसेंस इनको नहीं पसंद है, क्योंकि भगवत गीता का असली एसेंस जो है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो वॉरियर नेचर है, जो वॉरियर स्पिरिट है, उसको जगाता है। ये बात इनको पसंद नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू कॉन्फिडेंट हो गया, अगर इंडिया जाग गया, अगर इंडिया मजबूत देश हो गया, तो इनकी तो आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी, इनकी तो पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट खत्म हो जाएगी ना। कुछ रिव्यूअर्स की इस फिल्म को देख के हालत इतनी बुरी हो गई है कि भैया मूवी रिव्यू के बजाय इंटरनेशनल लॉयर बन गए हैं। Very male, very angry, very ready to wage war. Everyone else is weak and incompetent. Sanyal also tells a broken and diminished Jaskeet, a convict on death row, that the fuel that's within him, which he accessed to take revenge for his brutalized family, that fuel can be sparked again. But by Sanyal alone, hence, he ought to train to be a spy for the government. Perhaps someone better versed in the finer details of international humanitarian law. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी मूवी ही भाई बेईमान है, बिल्कुल एक बेईमान फिल्म है। ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म। और जहां तक खींचने की बात है दोस्तों, बेवजह एंड में जो मेजर इकबाल और हमजा वजारी में जो फाइटिंग होती है, यानी कि अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह में फाइटिंग होती है, वो उसके डायलॉग्स आप सुनिए, उसके डायलॉग्स आप सुनिए कि हम पाकिस्तानी तुम पर राज करेंगे, तुम पे गजवा हिंद करेंगे। अरे कौन सा पाकिस्तान हम पे राज करेगा? ये विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स खेलना छोड़ो। गजवा हिंद फेक है, क्या बात है यार, शाबाश। ये बात कोई पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी बता दीजिए, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी
ये सारी पेशेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये देखिए, ये फेक है। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। तो वही है, ये जो बच्चे लड़े हैं हमारे भाई अनपढ़ जाए। मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। अभी रुकिए, अभी और भी है, ये वीडियो देखिए, ये फेक है। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट क्रिकेट नहीं खेल पाए, बस समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ये वीडियो देखिए, ये फेक है। भाई आप सारों से गुजारिश ये है कि भाई एक तो इज्तिमा में ले, इसमें किस चीज़ की फिक्र है कि भाई सारी दुनिया के इंसानों में किस तरह ये दीन फैल जाए। ये वीडियो देखिए, ये फेक है। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. भैया ये प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स है, प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज है पाकिस्तान के, जिनके एक समय पे भारत में भी फैंस हुआ करते थे। पॉलिटिशियंस और आर्मी वालों के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये जंग होगी, जबरदस्त जंग होगी। इसमें ये दोनों फौजें एक दूसरे से लड़ेंगी, टिका के बर्बाद होंगी। दोनों, इन दोनों लश्करों की डेवस्टेशन का सामान है ये जंग, और इस जंग को टर्न अराउंड करेगा खलीफा, जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं, and that is how the prophecy goes. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. इनके बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाए, तो ख्वाहिश क्या है? मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। इंडियन औरतों के बारे में इनके रिस्पेक्टेबल लोग कैसी बातें करते हैं, आप जरा सुनिए। और तुम शुक्र करो कि हम इधर आ गए हैं, अब उधर होते तो तुम्हारी सारी बम्बई की एक्ट्रेसेस हमारे पास होती। हिंद सिंध, ठीक है, तो वो उसको लूट के खाते रहे, तो उसके ऊपर भी हमला करना, लूट के खाना, वहां के लोगों को कत्ल करना, वहां की खवातीन की इज्जतें लूटना हमारा डिवाइन राइट हो गया। ये लोग ऐसे हैं जो पब्लिक लाइमलाइट में तो गलत क्या बोल रहा है तो अपने डायलॉग में, यही तो वो सब बोल रहा था। भैया क्या ही जाने। अब समझ में आया कि राजपूताना में औरतें जौहर क्यों किया करती थी। अब शायद आपके दिमाग में ये बात समझ में आ रही होगी। लोगों को प्रॉब्लम है कि इस मूवी में ऐसी वायलेंस क्यों दिखाई जा रही है। आप ये सोचिए कि स्क्रीन पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, स्क्रीन पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और सुपरहिट गाने चलाए जा रहे हैं। अच्छा, वो वायलेंस कर सकते हैं, हम वायलेंस दिखा भी नहीं सकते। इनफैक्ट मेजर इकबाल जो इस मूवी का विलन है, उससे रिलेटेड तो एक रियल इंसिडेंट है। इलियास कश्मीरी जो मेजर इकबाल है, इसने एक इंडियन सोल्जर का सर कलम किया था और परवेज मुशर्रफ ने इसको 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस का इनाम दिया था, जो कि अगर कन्वर्जन किया जाए तो आज की डेट में अराउंड 5 इंडियन रुपीस होता है। ऑपोजिशन लीडर बोल रहे हैं कि ओहो मोदी ने ओके किया है तब जाके सीन शूट हो रहे हैं। यही लाइन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं। देखिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है, ये फिल्म्स बन रहे हैं बाकायदा, इसका स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है, ऐसा हमने सुना, वो देखते हैं और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन है ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो बैठ किया और यही तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऑपोजिशन की दोस्ती तो मोहम्मद दीपक आपको याद होंगे, उनके पिताजी एक निकल के आए हैं, वो भी इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लोग नाराज हो रहे हैं कि मूवी में कांग्रेस गवर्नमेंट को वीक दिखाया गया है। अच्छा, वीक नहीं थे। ओहो, 2008 में जब आतंकवादी अटैक्स हुए थे मुंबई में, तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। गए थे सारे मिलके गए थे। इनके मुंह से खुद ही सुन लेते हैं। Too much pressure on me at that time. I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. अबे वीक नहीं बोले तो साला क्या ग्रेट खाली बोले। मूवी में नोटबंदी दिखाई गई है जिससे कि पाकिस्तान की आतंकवादी फंडिंग बर्बाद हो गई। इस बात से भी लोगों को नाराज है। ये 4 घंटे की बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद देखो इन लोगों का क्या कहना है। मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। भाई आप देखो, नोटबंदी अनाउंस हुई और उसके कुछ ही समय बाद जावेद खनानी, जो खनानी ब्रदर्स था, जिसका पाकिस्तान में बड़ा धंधा था आतंकवादी फंडिंग करने का भारत में, 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बिल्डिंग से गिर के मरने की खबर आई थी इसकी। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग जो थी डिमोनेटाइजेशन के बाद बिल्कुल खत्म हो गई बेसिकली। स्पाईवर्स के अकाउंट जो है वो धुरंधर को टॉन्ट कर रहे हैं। वही स्पाईवर्स जिसके जूनियर एनटीआर ने धुरंधर मूवी की तारीफ की थी, बेसिकली एक तरीके से स्पाई यूनिवर्स से अपना इस्तीफा दे दिया। देखिए अल्टीमेटली क्यों जल रही है इन लोगों की, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हर मूवी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। ये 60 साल से अपनी आइडियोलॉजी फिल्मों में पेलते हुए आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ नॉन लेफ्टिस्ट डायरेक्टर्स हैं, आदित्य धार जैसे, जो लेफ्ट विंग डायरेक्टर से भी बेहतर मूवी बनाना सीख गए हैं। उन्होंने सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का आर्ट मास्टर कर लिया है और आपके गेम में आपको ही बीट कर रहे हैं। और अगेन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ इस वीडियो में, याद रखिए, अगर बीजेपी नहीं होती तो ये मूवी कभी भी नहीं बनती। एक फेमस कोट है
पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम ऑफ कल्चर, यानी पॉलिटिक्स कल्चर से निकल के आता है, लेकिन इंडिया में एक दूसरा रूल अप्लाई होता है, कल्चर इज डाउनस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। कल्चर वैसा बनता है जैसी पॉलिटिक्स होती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक खास तरह का आर्ट ग्रो करने के लिए इंटेलेक्चुअल और कल्चरल स्पेस प्रोवाइड करती है। कांग्रेस एरा में हमने देखा था प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, प्रो इस्लामिक आर्ट काफी बढ़ते हुए। मैंने ऑलरेडी ऐसी मूवीज का एग्जांपल दिया है जो ओपनली आउट ऑफ द वे जाके इस्लामिक रेडिकलिज्म को डिफेंड करते हैं और आतंकवाद के विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस इन्हीं चीजों में बिलीव करती थी। उनका मानना था राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनका मानना था जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में वापस इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, उनका मानना था कि हमको सिर्फ बांग्लादेश से मुस्लिम इमिग्रेंट्स लेने चाहिए, लेकिन जो हिंदू है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि सिर्फ हिंदू लॉज को रिफॉर्म करना जरूरी है, लेकिन इस्लामिक लॉज को टच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते थे कि हिंदूज अपने कल्चर को लेकर हमेशा शर्मिंदा फील करें ताकि वो डिवाइडेड रहे, डिमोरलाइज रहे। अगर वो एकजुट हो गए तो कांग्रेस को पावर से बाहर निकाल देंगे, जो 2014, 2019 और 2024 में हुआ। बीजेपी में डिफरेंस ये है, चाहे आपको बीजेपी पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे आप एक ब्लैक पिलर हो, बीजेपी से चिढ़ चुके हो, लेकिन ये सच्चाई आप डिनाई नहीं कर सकते कि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग इंडिया में मानती है। उनका मानना है कि इंडिया एक प्राउड हिंदू सिविलाइजेशन है, इसीलिए बीजेपी के अंदर द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, उरी, तान्हाजी, आरआरआर और अब धुरंधर सीरीज जैसी मूवीज के लिए इंटेलेक्चुअल और कल्चरल स्पेस क्रिएट किया जाता है। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर इनमें से एक भी मूवी कभी भी नहीं बन सकती थी। यही इन दोनों पार्टीज के बीच का असली फर्क है और इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी कांग्रेस से 100 गुना बेहतर है भारत की। आप इसके लिए मुझे बीजेपी फैन बॉय बोलिए, अंधभक्त बोलिए, आदित्य धार को अंधभक्त बोलिए, लेकिन इससे जो जमीनी फैक्ट है वो चेंज नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि भारत अपने रूट्स में प्राउड फील करे। मैं चाहता हूं कि भारत अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग खड़ा हो। मैं चाहता हूं कि भारत गीता से सही सबक ले। एक यूनाइटेड इंडियन सोसाइटी बीजेपी के फेवर में काम करती है और एक डिवाइडेड इंडियन और हिंदू सोसाइटी कांग्रेस के फेवर में काम करती है। ये डिफरेंस है दोनों पार्टीज के बीच में। और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद, मेरी सबसे बड़ी हैप्पीनेस धुरंधर सीरीज की सक्सेस को देख के ये है कि देखिए, मैं होप करता हूं कि धुरंधर सीरीज जो है ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल मूवी बने, क्योंकि तब जाकर पूरे बॉलीवुड और इंडियन इंडस्ट्री को समझ में आएगा कि हाई क्वालिटी और प्राउडली प्रो इंडिया मूवीज बनाना अब फाइनेंशियली कितना प्रॉफिटेबल हो गया है। मैं चाहता हूं कि इन मूवीज की सक्सेस एक ऐसे आने वाले डेकेड की शुरुआत करे जो इंडियन सिनेमा का एक असली गोल्डन डेकेड हो। एक ऐसा टाइम जहां इंडियन मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर वेपन की तरह काम करे। अनफॉर्चुनेटली अब तक इंडियन सिनेमा की सॉफ्ट पावर को उल्टा इंडिया के खिलाफ यूज किया जाता था। वो सीन नहीं है वो जादू फिल्म का कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वही हो रहा था इंडियन सिनेमा में। हमारी मूवीज ने इंडिया को सेलिब्रेट करने के बजाय खुद को कोसने का ज्यादा काम किया। पर थैंकफुली अब नैरेटिव बदल रहा है, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स, छावा और धुरंधर सीरीज में रिसेंटली देखा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप हॉलीवुड को देखिए। हॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ी सॉफ्ट पावर वेपन भी है। हॉलीवुड मूवीज हमेशा से दुनिया के सामने अमेरिका की एक कुछ भी होता है अमेरिका ही बचाएगा। एक्सपर्टली क्राफ्टेड स्पाई थ्रिलर्स हो जो अमेरिका को गुड गाइज की तरह दिखाती हैं, चाहे उनकी वॉर मूवीज हो जो अगेन अमेरिकन मिलिट्री को तगड़ा और गुड गाइज की तरह दिखाती है, या उनकी नॉर्मल मूवीज हो जो इंटरनेशनल ऑडियंसेस के दिमाग में अमेरिकन सोसाइटी और कल्चर की एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करते हैं। हमने पिछले 70 सालों में देखा है कि कैसे हॉलीवुड दुनिया भर में अमेरिकन कल्चरल हेजेमनी के लिए कितना पावरफुल वेपन बना रहा है और ये इंडिया में भी करने का समय आ गया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास वही पोटेंशियल है जो हॉलीवुड के पास है और अब वक्त आ गया है कि हम इस पोटेंशियल का सही से इस्तेमाल करें। मेरी उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में हम ऐसी बहुत सारी मूवीज देखेंगे जो दुनिया भर में इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करेंगे। ये मूवीज सिर्फ हमें एंटरटेन ही नहीं करेंगी और या बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छापेंगे ही नहीं बल्कि इंडियंस के अंदर एक प्राइड की फीलिंग भी जगाएंगी और दुनिया में इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज भी बनाएंगी। मैं होप करता हूं कि जो करंटली वर्किंग नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स हैं या जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं जिनका एक नेशनलिस्ट माइंडसेट है वो धुरंधर मूवीज की मैसिव सक्सेस से इंस्पिरेशन ले। एक ऐसी नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स आगे आए जो इंडियन सिनेमा को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सके ताकि इंडियन सिनेमा आखिरकार वो सॉफ्ट पावर जगरनॉट बन सके जो बनने का उसमें हमेशा से पोटेंशियल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन सिनेमा को अब हॉलीवुड की तरह इंडिया का एक बड़ा सॉफ्ट पावर वेपन बनना चाहिए तो धुरंधर जैसी मूवीज को थिएटर में जाकर देखिए और इसको 2000 करोड़ पार करवाइए। और धुरंधर में आपका फेवरेट कैरेक्टर रणवीर के अलावा कौन था ये बताएं और आपका फेवरेट सॉन्ग धुरंधर द रिवेंज में कौन सा था ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मूवी के अंदर सबसे पहले अगर हम एक्टर्स की बात करें तो भाई सबने ही अपने अपने कैरेक्टर को बहुत तगड़े लेवल पर वो क्या है एक्ट किया है। और अगर बात करते हो तो आप सभी एक्टर्स की ना एक्टिंग के सबसे पहले फैन हो जाओगे। नो डाउट वो हो सकता है कि भाई आपको किसी कैरेक्टर से नफरत हो वैसे वाली, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी कैरेक्टर से आप नफरत कर रहे हो ना कैरेक्टर से बहुत बढ़िया तो उसने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। और मेल्ट डाउन अभी तो शुरुआत है। जैसे कि अभी उसको वो था ना, उसका नाम भूल गई मैं, जिस मिस्त्री करके जो जिसका नाम था वो बोल उसको एक रील पे लोग इतना ज्यादा गाले वगैरह दे तो उसका मतलब लोग ये लिख रहे थे कि इसका मतलब इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी है। और देखो तकलीफ जिनको हो रही है उनको कभी भी अपनी सच्चाई ये नहीं दिखी कि पीछे क्या वो तो वो है दिन है नहीं आंख बंद कर रहे हैं हम तो रात ही हो रही है वो वाले उनको आप मूवी बना लो कुछ उनके दिमाग में आप कुछ नहीं कर सकते वो फिक्स्ड है। और पहली बात तो देखो न्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब वो जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कितना शानदार जवाब दिया भाई इसे कहते हैं स्पोक्स पर्सन। आप न्यूज़ 18 से हो ना तो मैं बस मुस्कुराऊंगी वाह। तो आप स्पोक्स पर्सन किस बात के जवाब से जवाब नहीं दिए जा रहे हैं मतलब साइलेंट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है ना। तो आपके साइलेंस ने उनकी बात को लाउडर कर दिया कि अति क्या है। तुम डिफेंड किसको कर रहे हो? माफिया राज को तुम डिफेंड कर रहे हो जिनके अगेंस्ट एक्शंस हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है करते रहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को भी दिखता है कि भैया कौन सही कौन गलत और किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू कौन रख रहा है। हमेशा क्या होता है पार्टी सही गलत नहीं होती, सबसे पहले जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी मानसिकता दिखती है कि वो
किस टाइप की राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो मूवी आई है ना, यहाँ पर आपको अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान वाली वो दूसरी वाली फोर्सेस नहीं, इंडिया की डिफेंस, इंडिया के लोग, इंडिया के स्पाइस, इंडिया के एजेंट्स, हर एक किस लेवल पर काम करता है उसमें अच्छा दिखाया गया है। यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है, उसको पीट क्यों दिया, क्या करते, लॉलीपॉप खिला देते उसको, तुम्हारा अलग जोन है भैया, तुम्हारे होता होगा। ये आज का भारत है, मूवी बनेंगी भी ऐसी और बढ़िया प्राउडली भी देख के आएंगे लोग। और एक चीज देख लेना, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अगर जा रही है और अप्रिशिएट कर रही है और पुरानी मूवियों को फिर भाई क्रिटिसाइज कर रही है ना, तो मतलब जनता की आवाज सुन लिया करो कि जनता क्या समझ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी, अबे तुम एक अलग प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हो, फिर तो मिलते हो वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।